नमस्कार दोस्तों। केंद्र सरकार ने उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं असम, नागालैंड व मणिपुर, इनसे सशस्त्र बल विशेषाधिकार जो कानून है उसका क्षेत्र सीमित करने का फैसला किया है। अब यह कुछ क्षेत्रों तक ही वहाँ सीमित हो जाएगा और कुछ क्षेत्रों तक ही वहाँ लागू रहेगा। आइए जानते हैं कि जो ये आफस्पा कानून है, द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, वो क्या है और यह कैसे जो सशस्त्र बल हैं उनको विशेष अधिकार दे देता है। आइए समझते हैं इसका पूरा इतिहास। वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये जो अफस्पा कानून है वो क्या है। तो इसे द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, जिसे 1958 में एक अध्यादेश के माध्यम से लाया गया था तथा इसे 3 महीने के भीतर ही एक कानूनी रूप दे दिया गया था। तब से वो ये आज तक चल रहा है और विभिन्न राज्यों में इसे लागू किया जाता है, लगाया जाता है विभिन्न आधारों पर। आइए अब जानते हैं कि ये जो कानून है इसके तहत विशेषाधिकार जो होते हैं सशस्त्र बलों को वो कौन से हैं, क्या मिलते हैं। तो इस कानून की धारा 4 के अनुसार जो सुरक्षा बल हैं उनका जो अधिकारी है वो संदेह होने की स्थिति में किसी भी स्थान की तलाशी ले सकता है तथा खतरा होने की स्थिति में उस स्थान को नष्ट करने का आदेश भी दे सकता है जिस स्थान पर ये नियम जो है या ये कानून लागू है। सेना के जो जवान हैं उनको इसके तहत गोली चलाने का भी किसी व्यक्ति के ऊपर अधिकार होता है अगर उस व्यक्ति ने किसी कानून को तोड़ा है या ब्रेक किया है। इसकी जवाबदेही भी उस अधिकारी या गोली चलाने वाले जो सैन्य अधिकारी होता है या सैनिक होता है उस पर नहीं होती है। किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के जो ये सशस्त्र बल हैं वो गिरफ्तार कर सकते हैं, जिस दौरान वे किसी भी तरह की शक्ति या पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं उनसे पूछताछ हेतु। सैन्य अधिकारी परिवार के किसी व्यक्ति या संपत्ति, अधिकार या गोला बारूद को बरामद करने के लिए बिना वारंट घर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं तथा तलाशी ले सकते हैं, और जिस हेतु उनको किसी प्रकार के बल का अगर प्रयोग करना भी पड़े तो वो भी इसके तहत कर सकते हैं। तो इस प्रकार के इसमें विशेषाधिकार मिले हुए हैं हमारी जो सेना है या जो सशस्त्र बल हैं उनको। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि इसके अंतर्गत आने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो भारत में संविधान लागू होने के बाद से ही जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें अलगाववाद, हिंसा और विदेशी आक्रमण थे। इनकी जो प्रतिरक्षा हेतु मणिपुर और असम में 1958 में इसे लागू किया गया था इस कानून को। फिर 1972 में जो समस्त पूर्वोत्तर भारत है उसमें इसे लागू कर दिया गया। 16 फरवरी 1997 में इसे त्रिपुरा में लागू किया गया, जिसे क्या किया गया, मई 2015 में इसे हटा लिया गया वहाँ से, त्रिपुरा से। 1983 में पंजाब और चंडीगढ़ में इसे लागू किया गया, जो कि 1997 में इसे हटाया गया। 1990 में जम्मू कश्मीर में इसे लगाया गया था कुछ संशोधन करने के बाद। दोस्तों आइए जानते हैं कि ये लगाया कैसे जाता है। जो अफस्पा कानून है उसको लगाने का तरीका क्या है। तो जो ये कानून है इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर किसी राज्य या क्षेत्र को अशांत घोषित कर सकती है। वहाँ का राज्यपाल अगर इसके लिए रिकमेंड करता है तो उसे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अशांत क्षेत्र घोषित कर सकती है और वहाँ केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात कर सकती है। लेकिन जो अशांत क्षेत्र घोषित करने का आधार है वो क्या है, तो वो विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषा, क्षेत्रीय समूहों या जातियों, समुदायों के बीच अगर मतभेद या विवादों के चलते केंद्र या राज्य सरकार को लगता है कि इस क्षेत्र को अशांत घोषित किया जाए तो इसे अशांत घोषित कर सकते हैं। अगर राज्य किसी क्षेत्र को अशांत घोषित करता है उसके बाद केंद्र सरकार अगर चाहेगी तो वहाँ अपना ये बल भेजती है अथवा वहाँ ये अपना कानून लागू करती है। दोस्तों अफस्पा अधिनियम की जो धारा 3 है उसके अंतर्गत राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्र के जो राज्यपाल होते हैं उनको भारत के गजट पर एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करने की शक्ति प्रदान करती है, जिसके पश्चात क्या होता है, केंद्र को जो असैन्य क्षेत्र हैं उसमें भी सशस्त्र बलों को भेजने का अधिकार मिल जाता है, पावर मिल जाता है और वहाँ पर ये कानून लागू कर दिया जाता है। जो अशांत क्षेत्र विशेष न्यायालय अधिनियम 1976 है उसके अनुसार एक बार अगर अशांत घोषित क्षेत्र हो गया तो वहाँ पर न्यूनतम मिनिमम 3 महीने के लिए वो जो ये यथास्थिति है वो बनाए रखने होगी। अशांत क्षेत्र वहाँ पर घोषित रहेगा 3 महीने के भीतर ही। दोस्तों इसके पक्ष में भी कई सारे तर्क हैं, जैसे कि आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र हैं या राजद्रोह के मामले जहाँ पर ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर सशस्त्र बल इस कानून द्वारा अपनी शक्तियों का प्रभावशाली तरीके से काम कर सकते हैं। और दोस्तों इससे देश की एकता और अखंडता भी स्थापित की जा सकती है सेना द्वारा इस कानून का प्रयोग करके। और जो इसके विपक्ष में हैं वो भी बहुत सारे जो है तर्क हैं, जैसे कि जो ये सशस्त्र बल हैं वो इस कानून का
दुरुपयोग करते हैं, फर्जी एनकाउंटर करते हैं, वहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं उनके साथ यौन उत्पीड़न की घटनाएं जो हैं उनके भी आरोप सामने आते हैं, जो मानवाधिकार हैं उनका भी उल्लंघन होता है, जिससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र पे खतरा महसूस किया जाता है। तो इसके विपक्ष में भी बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं। हालांकि भारत सरकार का अभी तक का जो प्रयास रहा है वो इस कानून के पक्ष में ही रहा है और वो इस कानून को अभी तक रिपील या समाप्त करने के पक्ष में नहीं है। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, टॉपिक भी पसंद आया होगा। अगर आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है, साथ में हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करते रहिए और इसी तरह के टॉपिक आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। और आप हमारे कम्युनिटी टैब में भी पर डे भाग ले सकते हैं। उसमें विभिन्न जो विषय हैं उनसे रिलेटेड आपको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं वो प्रतिदिन मिलते रहते हैं। आप उसमें भाग लेकर अपना जो ज्ञान है, जो अपनी शिक्षा है, उसे चेक कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।